Everyone, good morning. Welcome to all. This is part number 6. देखो, in this part we will discuss about food preservation. उससे पहले एक और टॉपिक समझते हैं, फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग क्या होती है? जब छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी खुले पड़े हुए फूड के ऊपर बैठ जाते हैं तो वो उस फूड के साथ में रिएक्ट करके टॉक्सिक सब्सटेंस बना देते हैं, मतलब जहरीले पदार्थ बना देते हैं. और वो जहरीले पदार्थ या सब्सटेंस जब कोई खाता है तो उससे बॉडी के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है. वो सीरियस इलनेस कर देते हैं, बहुत ही भयंकर बीमारी हो जाती है और उससे भयंकर बीमारी से कई बार डेथ तक हो जाती है. तो इसलिए फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए फूड को प्रिजर्व करना ज़रूरी है. फूड पॉइजनिंग ना हो, किस तरीके से फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है वो इस सेशन में देखेंगे. फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है? यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस. जब किसी ब्रेड को मॉइस्ट या नमी वाले इलाके जहाँ पर पानी वगैरह होता है वहाँ पर रख दिया जाता है तो क्या होगा, वो उसके ऊपर फंगस का अटैक हो जाएगा. फंगस छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके ऊपर हमको काई स्पष्ट रूप से दिख जाती हैं, वो खराब हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आर फूड. स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल हैं वो हमारे फूड को कंटेमिनेटेड कर देते हैं और ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं. और जो बर्बाद हुआ हुआ खाना है उसकी स्मेल बहुत ही बुरी होती है, बदबूदार हो जाता है और उसकी कलर भी चेंज हो जाती है. ओके, तो इसलिए प्रिजर्वेशन करना ज़रूरी होता है. लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स. वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम घर में बनने वाले खाने को बचा सकते हैं और उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखा जा सके? तो वो तरीके देखते हैं. पहला मेथड है केमिकल मेथड. केमिकल मेथड से कैसे बच सकते हैं भाई? सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. नमक और घर में यूज होने वाला जो खाने लायक तेल है, ऑयल, ये दो कॉमन केमिकल हैं जिनसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करते हैं. चेक द ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ को कम करना. ओके, तो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल्स हैं जिनको खाना बनाते वक्त सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है. सॉल्ट यूज करते हैं, एडिबल ऑयल भी यूज करते हैं. ओके, ये तो हम परंपरा से पहले से ही यूज करते हैं, नई बात क्या है देखते हैं. वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. अचार तो देखा होगा, अचार खाते भी होंगे. अचार क्या होता है? एक ऐसा फूड प्रोडक्ट जो काफ़ी दिनों तक चलता है. मतलब इसके अंदर अगर सॉल्ट और एसिड मिला दिया जाए तो सॉल्ट और एसिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बिल्कुल रोक देता है. उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना वर्क नहीं कर सकते, वो उस पर अटैक नहीं कर सकते, मतलब पिकल्स खराब नहीं होता. सोडियम बेंजोएट, याद रखो, सोडियम मेटाबिसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव. केमिकल के नाम पर ये दो ही हैं. कौन से? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिसल्फेट. ये कॉमन प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं. प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो खाने को माइक्रोब से बचाते हैं. दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज. इनको जैम्स बनाते वक्त और स्क्वैशेस बनाते वक्त भी इनका यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिसल्फेट का, ताकि वो खराब होने से बच सके. ओके, फिर सेकेंड मेथड आता है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. नमक से कैसे बचा सकते हैं? देखो, कॉमन सॉल्ट जो आम नमक होता है, आम, हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. सॉल्ट की मदद से काफ़ी सालों तक मीट और फिश को
प्रिजर्व करके रखा जा सकता है सालों तक। ओके, मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश को ड्राई सॉल्ट के अंदर रखा जाता है ताकि बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की ग्रोथ रोकी जा सके, उनके ऊपर माइक्रोब्स का किसी तरह से अटैक नहीं हो पाए। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टमरिंड। सॉल्टिंग का यूज आंवला को, रॉ मैंगोज मतलब कच्ची कैरी और इमली को बचाने के लिए भी किया जाता है। ओके, थर्ड मेथड आता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से भी बचाया जा सकता है। कैसे? जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। एक्चुअली ये मीठे हैं सब्सटेंसेस खाने के लिए, इनके अंदर शुगर होती है, फिर भी ये माइक्रोब्स जल्दी खराब नहीं होते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर जो शुगर होती है वो माइक्रोब से प्रोटेक्ट करती हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। फूड के अंदर जो नमी वाला कंटेंट होता है, वाटरी सब्सटेंस, पानी वाला, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया या माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, उनको वो हटा देते हैं या उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वो खराब नहीं होते, बैक्टीरिया वगैरह उन पर अटैक नहीं करते। नेक्स्ट मेथड है प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर से भी बचाया जा सकता है। विनेगर क्या है? विनेगर होता है एसिटिक एसिड, और ऑयल तो सभी जानते हो। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। विनेगर और ऑयल पिकल्स को बचाते हैं बैक्टीरिया से, क्योंकि जब विनेगर और ऑयल दोनों एक साथ में मिल जाते हैं तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ पर माइक्रोब्स जिंदा नहीं रह सकते, वहाँ पर किसी तरह का अटैक नहीं हो सकता। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। सब्जियाँ, फल, मछली और मांस, इन सबको इस मेथड से ऑयल और विनेगर के अंदर रख के बचाया जा सकता है। और क्या तरीका है? हीट एंड ट्रीटमेंट। गर्म कर दो या फिर रेफ्रिजरेटर में ठंडा कर दो, इस मेथड से। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, क्या देखा होगा आपने, योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज करने से पहले जो दूध है, मिल्क घरों में आता है, उसको बॉईल करते हैं। क्यों बॉईल करते हैं? बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब दूध के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो उन बुरे माइक्रोब्स को मारने के लिए बॉईल कर देते हैं। ओके, सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जब रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं तो रेफ्रिजरेटर के अंदर या फ्रिज के अंदर टेम्परेचर बहुत कम होता है। बहुत कम टेम्परेचर के अंदर माइक्रोब्स नहीं रह सकते। हार्मफुल माइक्रोब्स को काफ़ी गर्मी की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट होता है पैस्चराइजेशन। ये भी हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट होता है। पैस्चराइजेशन होता क्या है, इस मेथड को समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको डिग्री लिखना था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर फूड को गर्म करते हैं। कितनी देर के लिए? फॉर ओनली 15 to 30 सेकेंड्स। सिर्फ 15 से 30 सेकेंड तक ही गर्म करते हैं। फिर देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। टेम्परेचर ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर होता है 70 डिग्री। 70 डिग्री पर सिर्फ 15 से 30 मिनट तक उसको हीट करके जल्दी से उसको चिल्ड कर देते हैं या ठंडा कर देते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं। इस तरीके से बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। इस तरह से, इस मेथड से माइक्रोब्स नहीं उत्पन्न हो सकते, वो अटैक नहीं कर सकते। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। अब इसको खोजा किसने था? लुईस पास्चर साहब ने खोजा था, और उन्होंने खोजा इसलिए उनके नाम पर
पास्चराइजेशन रख दिया गया। ओके, फिर लास्ट मेथड स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोर करके रखो, कैसे? पैकिंग वगैरह करके, तो उससे बचाया जा सकता है। बाहर जो दुकानों के अंदर खाना मिलता है वो पैक्ड मिलता है। दीज डेज, इन दिनों, ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स एयर के अंदर होते हैं। जब कोई खुले में रखे हुई ड्राई फ्रूट्स और सब्जियां होती है वो थोड़ी देर में ख़राब हो जाती है क्योंकि उनके ऊपर सीधा माइक्रोब्स का अटैक होता है। लेकिन अगर कोई पैक्ड आइटम है एयर टाइट जिसमें एयर पास नहीं हो सकती तो उस पर माइक्रोब्स वर्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको सील किया जा सकता है। ओके, और इस तरह से बचाया जा सकता है। चलो इस पार्ट में इतना ही। नाइट्रोजन साइकिल को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।